जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा एमपॉक्स डिसीज क्या होती है, जो कि आज कोरोना वायरस की तरह फैल रही। क्या है? कोविड-19 की तरह फैल रही। तो यदि आपको चाहिए एमपॉक्स के बारे में जानकारी तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे एमपॉक्स डिसीज क्या होती है। तो जैसा कि एमपॉक्स क्या है, एक वायरल इन्फेक्शन। जैसे कि क्या कोविड-19 आया था, तो उसी प्रकार से एमपॉक्स चल रहा है। तो क्या है एमपॉक्स डिसीज? समझते हैं क्या लिखा हुआ है? एमपॉक्स इज अ इन्फेक्शियस डिसीज दैट कैन अकर इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। इसके कहने का मतलब एमपॉक्स एक इन्फेक्शियस डिसीज है या फिर संक्रामक बीमारी है, दैट कैन अकर इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। इसके कहने का मतलब है जो कि क्या है, ह्यूमंस में या फिर जानवरों में फैलती है। क्या चीज? एमपॉक्स डिसीज। और आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज वायरल डिसीज। इट इज अ वायरल डिसीज। इट इज ए वायरल, एक प्रकार की वायरस के कारण होने वाली बीमारी, या यह एक प्रकार की वायरस से होने वाली बीमारी है। तो क्या है, आगे समझते हैं इसके काज क्या है। इट इज काज बाय मंकी पॉक्स वायरस। जो एमपॉक्स बीमारी है वो क्या है, मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। मंकी पॉक्स क्या होता है? पहले क्या होता था कि मंकी जो होते थे, जो लंगूर वाले मंकी जो होते थे, बंदर होते थे, उनमें क्या होता था, ये मंकी वायरस होता था। या फिर जैसे हम लोगों में कोरोना वायरस फैल रहा था, उसी प्रकार से पहले क्या होता था, जानवरों से जानवरों में ही क्या होता है, मंकी पॉक्स वायरस फैलता था। एक मंकी से दूसरे मंकी में फैलता था। क्या चाहिए? मंकी पॉक्स वायरस। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एमपॉक्स वायरस क्या है और उसके काज क्या है। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले और अपने एक नोटबुक में नोट डाउन कर ले, ताकि आपको हमेशा के लिए आपको याद रहे। अब हम समझेंगे एमपॉक्स डिसीज की पैथोजेनेसिस क्या है। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फेक्शियस पेशेंट। जब एक पेशेंट जो क्या होता है, इन्फेक्शियस नहीं होता है, तो क्या होता है, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शन पेशेंट, जो पेशेंट होता है, मरीज होता है एमपॉक्स का, उसके संपर्क में रहने लगता है। तो क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और बॉडी फ्लूइड ऑफ पेशेंट। क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका बॉडी फ्लूइड या फिर रेस्पिरेटरी सिक्रीशन जो होती है वो क्या होती है, दूसरी बॉडी में उसके थ्रू इंटर कर जाता है। क्या चीज? मंकी पॉक्स वायरस। क्या होता है, मंकी पॉक्स वायरस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसमिट हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इंटर ओरल रेक्टल, आगे क्या लिखा, ओरल यूरेथ्रल रेक्टर। क्या होता है, ओरल या फिर ओरल के थ्रू या फिर रेक्टर के थ्रू या फिर यूरेथ्रल के थ्रू क्या होगा, इंटर कर जाएगा क्या, मंकी पॉक्स वायरस। जो इसमें जो इन्फेक्शियस नहीं है, क्या है, इन्फेक्शियस नहीं है, तो उसमें क्या होगा, इंटर कर जाएगा। तो होगा जब इन्फेक्शियस पेशेंट से मंकी पॉक्स वायरस नॉन इन्फेक्शियस पर्सन में क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगी। कहाँ से? ओरल या फिर यूरेथ्रल या फिर रेक्टर क्या होगी, ट्रांसमिट हो जाएगी। तो क्या होगा, जब मंकीपॉक्स वायरस जो होता है वह अंदर जाने के बाद क्या करेगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा। क्या होगा, अपने नंबर को बढ़ाएगा और पूरी बॉडी में क्या होगा, सर्क्यूलेट हो जाएगा। सर्क्यूलेट हो जाएगा, पूरी बॉडी में पहुंच जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा, ब्रोकन स्किन। और सारी बॉडी में क्या होगी, ब्रोकन स्किन। ब्रोकन स्किन का मतलब है स्किन में टूटने लगेगी या फिर क्या होगा, खुरदरापन आ जाएगा और छाले पड़ जाएंगे। पूरी बॉडी में क्या होगा, छाले पड़ जाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं पैथोजेनेसिस ऑफ एमपॉक्स। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एमपॉक्स। एमपॉक्स डिसीज जब किसी को हो जाती है तो उसकी नैदानिक प्रस्तुतियां क्या होती हैं, फिर सिम्पटम्स क्या दिखते हैं, लक्षण क्या दिखते हैं। समझेंगे एमपॉक्स डिसीज की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, या फिर जो एमपॉक्स डिसीज है उसकी नैदानिक प्रस्तुतियां क्या है, सिम्पटम्स क्या है। तो क्या है, 3 to 8 डेज। क्या 3 to 8 डेज कहने का मतलब 3 से 8 दिन के अंदर क्या कौन से सिम्टम्स दिखते हैं। तो क्या होगा, फीवर। क्या होगा, फीवर। कितने दिन में, 3 से 8 दिन के अंदर अंदर आपको दिखाई देंगे। क्या होगा, जब एमपॉक्स डिसीज का इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, फीवर। और क्या होगा, एब्डोमिनल पेन। क्या होगा, पेट में दर्द होगा। और क्या होगा, हेडेक। क्या होगा, हेडेक। क्या होगा, सिर दर्द होगा। और क्या होगा, फैटिक। क्या होगा, फैटिक, थकान लगेगी। और क्या होगा, बॉडी पेन। क्या है, बॉडी पेन होगा। और क्या होगा,
ओमिटिंग, क्या ओमिटिंग मतलब क्या होगा, उल्टी होगी, और क्या होगा, डायरिया हो जाएगी। ये सभी सिम्टम्स कब दिखेंगे, जब एमपॉक्स डिसीज का इन्फेक्शन हो जाएगा। कितने दिन में, 3 से 8 दिन में। कितने दिन में, 3 से 8 दिन में। कितने दिन में, 3 से 8 दिन में। और फिर आगे क्या लिखा हुआ, आफ्टर 2 वीक, तो 2 से लगभग 2 सप्ताह से ऊपर जब हो जाएगा, 2 सप्ताह के बाद कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, तो क्या है, ज्वाइंट पेन, क्या होगा, ज्वाइंट में, जोड़ों में दर्द होगा, क्या हड्डियों के ज्वाइंट में दर्द होगा, क्या होगा, ज्वाइंट में दर्द होगा। और क्या होगा, बैक पेन, क्या होगा, बैक पेन, क्या होगा, बैक साइड में, पीठ में दर्द, बैक पेन क्या होगा, बैक साइड में दर्द होगा। और क्या होगा, हाई फीवर, क्या होगा, बहुत ज्यादा तेज बुखार आ जाएगा, क्या होगा, हाई फीवर आ जाएगा, ज्यादा टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर हो जाएगा, क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर हाई हो जाएगी और बुखार तेज आ जाएगा। और क्या होगा, हेडेक, क्या होगा, सिर दर्द होगा। और क्या, मसल्स पेन, क्या होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एमपॉक्स डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। हम समझेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एमपॉक्स डिसीज। एमपॉक्स डिसीज में नॉन फार्माकोलॉजिकल कैसे करेंगे और फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो जैसा कि क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या करेंगे आप, लिविंग क्राउडेड प्लेसेस। इसके कहने का मतलब है उन सभी स्थान पर नहीं जाना है जहां पर है भीड़ भाड़ वाले स्थानों को छोड़ देना चाहिए। क्या, जैसे मंदिर है या फिर हॉस्पिटल है जहां पर ज्यादा भीड़ लगी हो, वहां पर नहीं जाना है। और क्या है, नॉट बीइंग इन कांटेक्ट विद द पेशेंट के कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा समय नहीं दे। तो क्या है, एम्पॉक्स डिसीज से ग्रसित है उसके कांटेक्ट में ज्यादा नहीं रहना। और क्या है, पेशेंट क्लॉथिंग शुड नॉट बी यूज्ड। और क्या करना है, जो एम्पॉक्स डिसीज से ग्रसित है उसके क्लॉथ को यूज नहीं करना, उपयोग नहीं करना है। अब समझते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है एम्पॉक्स डिसीज के। तो क्या लिखा हुआ है, इन सीवियर पेशेंट यूज्ड इन एंटीवायरल ड्रग्स। जो सीवियर पेशेंट होते हैं किसके, एम्पॉक्स डिसीज के, तो उसमें क्या करेंगे आप, एंटीवायरल ड्रग्स यूज करेंगे। क्या करेंगे, एंटीवायरल ड्रग यूज करेंगे। या एक प्रकार के वायरस के कारण होने वाले डिसीज है, तो आप क्या करेंगे, इन सीवियर कंडीशन में आप एंटीवायरल ड्रग्स यूज करेंगे। तो जैसा कि जब वो, और खास करके जो इसकी जो एम्पॉक्स डिसीज की जो ड्रग्स है वो क्या है, टिकोबिरिमाइड। क्या है, टिकोबिरिमाइड, क्या है, टिकोबिरिमाइड, क्या है, टिकोबिरिमाइड, जिसका ब्रांड नाम आता है टीपॉक्स। क्या है, ब्रांड नाम टीपॉक्स नाम के ब्रांड से आती है। क्या है, टीपॉक्स नाम से आते हैं। टिकोबिरिमाइड ड्रग्स है, यह आर्थ्रोपॉक्स वायरस के अगेंस्ट काम करने वाले। कहने के मतलब जितने भी प्रकार के जो वायरस होते हैं जो हड्डियों पर इफेक्ट करते हैं वो क्या होते हैं, आर्थ्रोपॉक्स होते हैं। तो इसलिए आर्थ्रोपॉक्स के अगेंस्ट में काम करने वाले ड्रग्स है। जैसे कि डिसीज कौन सी है, चिकन पॉक्स। क्या है, चिकन पॉक्स एंड एमपॉक्स, ये सब क्या, ये सब हड्डियों पर इफेक्ट करने वाले डिसीज हैं। तो इसके अगेंस्ट में कौन से आप ड्रग देंगे, टिकोबिरिमाइड। ये क्या है, एक प्रकार की आर्थो, आप लिख लीजिएगा, क्या है, क्या है, आर्थ्रोपॉक्स वायरस अगेंस्ट। क्या है, आर्थ्रोपॉक्स वायरस, जो जितने भी अस्थियों पर इफेक्ट करने वाले क्या है, वायरस हैं, उनके अगेंस्ट में कौन सी ड्रग यूज करेंगे आप, टिकोबिरिमाइड। क्या, टिकोबिरिमाइड। और जो टिकोबिरिमाइड जो ड्रग्स है वो कौन से ब्रांड से आती है, टीपॉक्स। क्या, टीपॉक्स। और आगे क्या लिखा हुआ, अदर ड्रग्स में अन्य ड्रग भी यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, जिस प्रकार के पेशेंट को आवश्यकता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एम्पॉक्स डिसीज। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट लें। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे एम्पॉक्स डिसीज क्या है और उसका कास्टिव एजेंट क्या है या फिर उसका काज क्या है और उसकी पैथोजेनेसिस क्या है। पैथोजेनेसिस मतलब वह कैसे स्टार्ट होता है और कैसे बनकर के तैयार होता है। तो क्या उसकी पैथोजेनेसिस क्या है और उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, नैदानिक प्रस्तुतियां की एम्पॉक्स डिसीज की, और उसके नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। तो यदि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन्हें और आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिसीज के साथ।